बिहार में नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण भी खत्म हो गया। दूसरे चरण में 68 नगर निकायों में चुनाव कराए गए। शांतिपूर्वक वोटिंग भी हुई। पहले चरण में 159 नगर निकायों में मतदान हुए थे। बाकी के कुछ निकाय बच गए हैं, जिसके लिए डेट का इंतजार किया जा रहा है। यानी ये चुनाव तीसरे चरण में होंगे। लेकिन सबसे अधिक मारामारी मेयर चुनाव को लेकर हुई। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बाप रे बाप, किसी चुनाव में इतना खर्च होता है। पानी की तरह पैसे बहाए गए। पोस्टर, बैनर, जुलूस और रैली के खर्च तो कहने को दिखावटी थे। इसके अलावा भी कितने ही खर्च हिडन में थे, जिसका कोई हिसाब नहीं। भले ही चुनाव आयोग को खर्च का जो भी आंकड़ा दिया जाए, कागजी आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्रत्याशियों ने तो पैसे पानी की तरह बहाए। मेयर चुनाव ने कितने ही करोड़पतियों को सामने ला दिया। अंधाधुंध खर्च किए गए। हालांकि प्रत्याशी जितने भी हों, लेकिन एक इलाके से चुनाव जीतना तो किसी एक प्रत्याशी को ही है। ऐसा नहीं है कि निर्वाचन आयोग इस बेहिसाब खर्च को नहीं समझ रहा है, लेकिन इसे रोकने का कोई उपाय भी नहीं है। यही कारण है कि वोटरों को लुभाने के लिए अनाप शनाप खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए कहा भी जा रहा है कि यदि आप 10-20 करोड़ रुपए खर्च करने की ताकत रखते हैं, तभी मेयर का चुनाव लड़ने को आइए। कुछ ऐसा ही नजारा पंचायत चुनाव में देखने को मिला, खासकर मुखिया के चुनाव में। दरअसल बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मेयर का चुनाव हुआ। पूरे बिहार में 17 नगर निगम क्षेत्र हैं, यानी इस बार 17 मेयर चुने जाएंगे और इतनी ही संख्या में डिप्टी मेयर भी बनेंगे। लेकिन मेयर बनने की मारामारी इतनी अधिक थी कि डिप्टी मेयर में किस इलाके से कौन प्रत्याशी खड़े हुए थे, किसी को कोई मतलब ही नहीं था। दरअसल पटना मेयर का चुनाव तो खर्च के मामले में इस बार रिकॉर्ड ही तोड़ चुका है। इतना खर्च तो एमपी और एमएलए इलेक्शन में भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि पूरे पटना में 2 संसदीय क्षेत्र हैं, एक पटना साहिब तो दूसरा पाटलिपुत्र, और इन दोनों ही शहरी क्षेत्रों को मिलाकर पटना नगर निगम क्षेत्र का परिसीमन है। और इस शहरी क्षेत्र को देखा जाए तो इतने ही रेडियस में 3 से 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें बांकीपुर, पटना साहिब, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के अलावा दीघा विधानसभा क्षेत्र का शहरी इलाका भी आता है। और एक मेयर प्रत्याशी को इतने बड़े क्षेत्र को कवर करना होता है। ऐसे में उनके खर्च का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अब तक मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव वार्ड पार्षदों के वोट से हो रहा था और पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता के वोटों से हो रहा था। ऐसे में बहुत से प्रत्याशियों को तो पता ही नहीं था कि किस तरह प्रचार करना है और इस महंगाई में कितना खर्च होगा। पटना चूंकि राजधानी है, इसलिए ये पूरे बिहार का आईना होता है और यहाँ बाकी नगर निगम क्षेत्रों की तुलना में खर्च भी अधिक होते हैं। और यदि उदाहरण मानकर पटना को ही देखा जाए तो यहाँ मेयर के लिए 32 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन अंधाधुंध खर्च करने वाले उंगलियों पर गिनती के थे। एक्सपर्ट की माने तो आजकल चुनाव कोई भी हो, खर्च बेहिसाब होने लगे हैं। अब तो यह भी कहा जाने लगा है कि एमएलए और एमपी की तरह मेयर और मुखिया का चुनाव लड़ना भी आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई है। ये चुनाव भी हद से ज्यादा खर्चीला और महंगा हो गए हैं। अब तो जिंदाबाद और जिंदाबाद का नारा लगाने वाले भी फ्री में नहीं मिलेंगे और झोला टंगवा के लिए भी आपको उन्हें पॉकेट खर्च देने ही होंगे। यानी जिधर हाथ डालिए उधर खर्च ही खर्च, और खर्च भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बल्कि हर खर्च के लिए नोटों के बंडल चाहिए। एक्सपर्ट के अनुसार उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जिस तरह पैसा बहाते हैं, इसे उससे समझा जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह नगर निकाय के चुनावों में खर्च की सीमा तय कर रखी है, लेकिन प्रत्याशी माने तब ना। यदि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार नगर निगम के मेयर पद के उम्मीदवार के लिए मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक चुनाव प्रचार पर खर्च करने का प्रावधान है। वे जनसंपर्क के लिए 16 बाइक, ऑटो अथवा 8 4 व्हीलर का उपयोग करने की इजाजत है। इसी तरह डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों को भी मेयर उम्मीदवार की तरह ही चुनावी खर्च करने की इजाजत दी गई थी। वहीं आयोग की जारी निर्देश के अनुसार पटना नगर निगम सहित राज्य के अन्य नगर निगम जहां वार्ड की आबादी 10,000 से 20,000 के बीच थी, वहां वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवार 80,000 रुपए तक चुनावी खर्च कर सकते थे। ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि 80,000 रुपए में पटना नगर निगम में 4 विधानसभा क्षेत्रों को किस प्रकार कवर किया जा सकता है। इसलिए गलत ढंग से खर्च करना उनकी मजबूरी है। निर्वाचन आयोग की ओर से लगाम लगाने के बाद भी प्रत्याशी हिडन खर्च का रास्ता निकाल ही ले रहे थे। ये तो रही पटना नगर निगम की बात, लेकिन इसके जैसे पूरे बिहार में 17 नगर निगम क्षेत्र हैं। पटना के अलावा भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया आदि ऐसे नगर निगम क्षेत्र हैं जहां का रेडियस काफी है, जनसंख्या भी अधिक है। ऐसे में पटना के आंकड़े से पता लगा सकते हैं कि पूरे बिहार में किस तरह अरबों रुपए चुनाव के नाम पर बहे होंगे और कितने ही करोड़पति सामने आ गए। हालांकि इसमें किसी का नाम बताना जरूरी नहीं, लेकिन लोगों ने वैसे प्रत्याशियों को आसानी से महसूस किया भी और नजदीक से उनके प्रचार को देखा भी। बहरहाल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बढ़े हुए खर्च का मैक्सिमम हिस्सा सोशल मीडिया, यात्रा और विज्ञापन के मद में जा रहा है।
इसके अलावा जुलूस, रैली, पोस्टर, बैनर, अखबारी विज्ञापन से लेकर ऑफिस मेंटेन तक पर पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। जबकि सोशल मीडिया अब तो नया एजेंडा जुट चुका है और सबसे अधिक उछाल इसी में देखा गया। ऐसे में इस बार नगर निकाय चुनाव, खासकर मेयर चुनाव में साबित कर दिया कि पॉकेट में करोड़ों रुपए हों तो ही मैदान में आइए, वरना चादर तान कर सो जाइए। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।